हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम फिर से आपके लिए लेके हैं रेलवे आरपीएफ की भर्ती परीक्षा 2024 कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जीके एंड जीएस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगामी जितनी भी भर्तियाँ हैं जिसमें एनटीपीसी होगी दोस्तों, जिसमें एनटीपीसी होगी, एनटीपीसी और आरआरबी की वैकेंसी होगी, एनटीपीसी की वैकेंसी होगी, आरपीएफ की वैकेंसी होगी दोस्तों। ठीक है। और इसी में एसएससी जितनी भी होगी, मान लो सीजीएल हो गई, सीजीएल या फिर जीडी हो गई, जीडी भी हो गई। ठीक है। और जितने भी सीपीओ की होगी, आगामी जितने भी भर्ती परीक्षाएं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सीटी के लिए भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटी। ठीक है। तो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी आगे में भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने के लिए इन तीन बैंकों में से किसका अन्य दो के साथ विलय किया जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो आपको इसका सही आंसर बताना है इंडिया बैंक। कौन सा बैंक है दोस्तों? इंडिया बैंक। कौन सा बैंक बनाया गया है? इंडिया बैंक। बी आंसर इसका क्या माना गया है दोस्तों? सही माना गया है। अब इसके बारे में अगर चर्चा करें हम, तो देखो दोस्तों, इंडिया बैंक भारत में स्थित एक बैंक है। अपने मुख्य व्यवसाय पर केंद्रित करने के लिए इसे तीन अलग अलग बैंकों के साथ विलय कर दिया गया था, जो ग्राहकों को ऋण और जमा प्रदान करता है। इंडियन बैंक में ऋण और जमा प्रदान करने के लिए अपनी मुख्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तीन अलग अलग बैंकों के साथ विलय कर दिया गया है। ये तीन भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक। ठीक है। इन तीन बैंकों के अंदर इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों? विलय कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, तीन बैंकों में किसे किया गया है? तो इंडियन बैंक को किया गया। कौन कौन से बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक। ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पृथ्वी की परपट्टी के कमजोर क्षेत्र का नाम क्या है? भूकंप या फिर ब्रह्मांडीय या चिंटी संबंधी या रक्तापलता। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए भी। ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो भूकंप। क्या है दोस्तों? भूकंप इसका क्या माना गया है? सही आंसर माना गया है दोस्तों। ठीक है। अगर बात करें भूकंप के बारे में, तो देखो, भूकंपीय क्षेत्र भारत की प्रॉपर्टी का कमजोर क्षेत्र है। ये वे क्षेत्र है जहां टेक्टोनिक बल भूकंप का कारण बनते हैं। इससे इंट्रांसप्लेट और इंटरप्लेट भूकंप बनते हैं। इन कमजोर क्षेत्रों की निगरानी सिस्मोमीटर से की जा सकती है, जो भूकंपीय तरंगों को पता लगाते हैं दोस्तों। पृथ्वी की पपड़ी का डिजिटल मानचित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिजिटल मानचित्र बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है डी, यानी मुंबई में खोला गया है दोस्तों। कहाँ पर खोला गया है? मुंबई के अंदर खोला गया है। अगर मुंबई के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो देखो कि हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र भारत के पहले राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारतीय सिनेमा के इतिहास में शुरू से ही दर्शाया जाएगा कि दो अलग अलग समितियां बनाई गई है। एक की अध्यक्षता
सर प्रसून जोशी करेंगे और दूसरे की श्याम बेनेगल करेंगे। ये समितियां संग्रहालय को उन्नति करेगी दोस्तों, उन्नत करेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि क्वेश्चन है दोस्तों 2019 में लोकप्रिय गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर, आशा भोसले, भूपेन हजारिका या मन्ना डे। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। देखो इसका सही आंसर है सी। क्या है दोस्तों, सी, भूपेन हजारिका है दोस्तों। क्या है इसका सही आंसर, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका की अगर क्या करें दोस्तों बात करें ना, तो देखो भूपेन हजारिका 2019 में भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए चुना। इन्होंने सुधा कंठा के नाम से भी जाना जाता है, सुधा कंठा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भूपेन हजारिका को। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया हो। असमिया गायन भूपेन हजारिका बांग्लादेश या बंगाल में प्रसिद्ध है। वे असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश करने के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा 5G मोबाइल नेटवर्क किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। जापान, एशिया, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया द्वारा 5G नेटवर्क का क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है दोस्तों। देखो 5G जो वायरलेस नेटवर्क तकनीक की अगली पीढ़ी है के साथ दुनिया का सबसे तेज डाटा स्पीड, बेहतर डिजिटल अनुभवों का लाभ उठा सकेगी। दक्षिण कोरिया 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश था। इसके बाद जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसके बाद में कौन सा दोस्तों, चीन का स्थान रहा है। किसका स्थान रहा है, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया गया था, तो 2019 के अंदर किया गया था। कब किया गया था, 2019 में। इसके बारे में भारतीय प्रवासी दिवस भारत में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2019 का कार्यक्रम भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विदेशी मंत्रालयों के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि विजय सिंह गोल्फ खिलाड़ी किस देश से हैं। यूके, यूएस, भारत या फिजी। तो विजय सिंह की बात करें तो ये किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो ये है फिजी से। किससे है, फिजी देश से। फिजी देश की अगर बात करें दोस्तों तो देखो विजय सिंह फिजी के एक पेशेवर गोल्फर खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2004-05 में 32 सप्ताह तक आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया था। और विजय सिंह का जन्म 1963 में फिजी में हुआ था। किस देश में हुआ था दोस्तों, फिजी के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि DRDL का पूर्ण रूप क्या है। किसका, DRDL का इसने पूर्ण रूप पूछा है दोस्तों। तो इसका पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। देखो क्या है दोस्तों पूर्ण रूप, तो विवेदक, अनुसंधान और प्रलेखन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास प्रोग्रामशाला विभाग, प्रयोगशाला विभाग है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर माना गया वो 2 नंबर को माना गया है, यानी बी नंबर को माना गया है दोस्तों। अगर इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों तो देखो DRDL एक वैश्विक अनुसंधान और विकास
प्रयोगशालाएं जो स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, इंजीनियरिंग सहित क्षेत्रों में अध्ययन करती है। अनुसंधान विकास प्रयोगशाला विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो उत्पादों के विकास, परीक्षण और तैनाती के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, यूरेनस, शुक्र या धरती? तो इसका सही आंसर है यूरेनस दोस्तों। क्या है? यूरेनस हरा ग्रह है दोस्तों। कैसा है? हरा, ग्रीन। इसके बाद में अगर इसके बारे में चर्चा करें, यूरेनस सौरमंडल का एक पर्यावरण अनुकूल ग्रह है। अपने विशिष्ट हरे रंग के कारण इसे मूल रूप से हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है। यूरेनस को हरी ग्रह के रूप में जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक हैं डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर यू आर राव, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका क्या माना गया है दोस्तों? सही आंसर माना गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करें दोस्तों तो कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर, भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इसी के बारे में अगर चर्चा और करें दोस्तों तो देखो, एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम में एक भाग के रूप में भारत के लिए मिसाइल प्रतियोगिता का बीड़ा उठाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, चमगादड़ों के अंधेरे में उड़ने के पीछे क्या कारण है? वे उच्च ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उन्होंने अल्ट्रासोनिक्स कहा जाता है। उन्हें अल्ट्रासोनिक्स कहा जाता है। प्रकाश उन्हें चौंका देता है। अंधेरे में भी उनकी दृष्टि उत्तम है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। वे उच्च ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उन्हें अल्ट्रासोनिक कहा जाता है दोस्तों। अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। चमगादड़ों की अगर करें दोस्तों बात तो देखो, चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाते हैं। इसका यह कारण है कि वे अल्ट्रासोनिक्स नामक ऊंची आवाज़ निकालते हैं। यह आवाज़ इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है और इसे सिर्फ चमगादड़ ही सुन सकते हैं। चमगादड़ अंधेरे में नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। वे ऊंची आवाज़ निकालते हैं जिसे इंसान सुन नहीं सकते, लेकिन दूसरे चमगादड़ अपने कानों से सुन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि इनमें से कौन भारत का लघु उद्योग है? जूट, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, हथकरघा उद्योग? तो इसका सही आंसर है हथकरघा उद्योग दोस्तों। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग की अगर क्या करें दोस्तों बात करें तो देखो, भारत में हथकरघा उद्योग एक लघु उद्योग है और भारत में कपड़ा उद्योग एक बड़े पैमाने का उद्योग है। यह उद्योग बुन हुए कपड़े का उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग विभिन्न कपड़ों या सहायक उपकरणों, बिस्तर की चादरें, पर्दे आदि जैसी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। पिछले 2 दशकों से हथकरघा क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार ने इसे अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कदम उठाए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पौधा रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है? रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण कौन सा होता है दोस्तों? शहतूत होता है। कौन सा होता है? शहतूत। शहतूत की अगर बात करें दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखो, रेशम उत्पादन की एक शाखा है जिसमें पालतू रेशम के कीड़ों को पालने और उनकी देखभाल करने में शामिल है। रेशम उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पौधा शहतूत है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल रेशम के कीड़ों को भोजन के रूप में किया जाता है। इसके फलों का इस्तेमाल इंसानों के भोजन के रूप में किया जाता है। फल को कच्चा खाया जा सकता है। इसे उबालकर चीनी के साथ भाप में पकाकर जैम बनाया जा सकता है दोस्तों। क्या बनाया जा सकता है? जैम बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है, उपक्रम कौन सा है? तो रेलवे, एयरवेज, रोडवेज या लोहा और इस्पात क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर यानी रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है, अब इसी सार्वजनिक उपकरण की बात करें, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण भारतीय रेलवे है। यह ब्रिटिश उपनिवेश काल से ही सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रहा है और भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। भारत रेलवे यात्री माल और कंप्यूटर रेल सेवाओं सहित सेवाओं को प्रदान करता है। यह भारतीय अधिकांश प्रमुख रेलवे स्टेशनों का स्वामित्व और संचालन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन और रात हमेशा बराबर लंबाई के होते हैं, भूमध्य रेखा, डूंडे या प्रधानमंत्री मध्याह्न या कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है मध्य रेखा, भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा की बात करें तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा क्षैतिज रेखा है जो लगभग 10 डिग्री या उत्तर या दक्षिण अक्षांशों पर पूरी पृथ्वी पर चलती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों की 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी। तो इसका सही आंसर है शिल्पा शेट्टी था। दोस्तों शिल्पा शेट्टी था। शिल्पा शेट्टी की अगर क्या करें दोस्तों बात करें तो 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई थी। शिल्पा शेट्टी सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता बॉलीवुड फिल्मों में अपने काम और प्रतिभाओं के लिए जानी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। खगोल भौतिकी, एस्ट्रोनॉटिक्स या ज्योतिष या खगोल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों खगोल विज्ञान। क्या है? खगोल विज्ञान रहा है दोस्तों। क्या है? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान की अगर क्या करें दोस्तों बात करें तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान के अध्ययन को मानवता को ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में ज्ञान दिया जाए। खगोल विज्ञान आकाशीय पिंडों और घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जिसे पृथ्वी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों की पपीते का रंग पीला क्यों होता है? लाइकोपिन या पेन या कैरोटीन या केरी केक सेंथिन। तो इसका सही आंसर है केरी केक सेंथिन के कारण इसका रंग होता है वो पीला होता है। केरी का एक्स सेंथिन। इसके बारे में बात करें तो केरी केक सेंथिन वर्ण की उपस्थिति के कारण पीला होता है। पपीता का उष्णकटिबंधीय फल है जिनकी खेती एशिया और मध्य अमेरिका में हजारों सालों तक की जा रही है। इस फल की बाहरी त्वचा चिकनी होती है और पीले रंग की होती है। इससे लाल दानियाँ होती है। पपीते में विटामिन सी और फोलेट, पोटेशियम, विटामिन ए, मैग्नीज भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही कैलोरी कम और वसा सहित भी होते हैं दोस्तों, रहित होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय महिला का नाम क्या है? सलमान रुश्दी या अदिति रॉय या वीएस नॉयपॉल, किरण देसाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरुंधति रॉय की बात करें दोस्तों तो अरुंधति रॉय ने एक प्रमुख भारतीय लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।